हुआ है ये, और उसी वक्त इंसान से इसका आमना सामना होता है तो ये इंसान को कह रहा है। और इसी खतरनाक सांपों के ऊपर से उस जहरीली गैस का प्रकोप इसके ऊपर हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा शांत है। ये जो अभी कूदा है, बड़ा मगरमच्छ पानी के अंदर कूदा है दोस्तों। ये रहा, देख पा रहे होंगे खूब अच्छे से। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव चौगानपुर के अंदर, और ये चौगानपुर गांव कौन सा लगता है बताइएगा जरा। थाना छतारी, जिला बुलंदशहर। अच्छा, और इसका ब्लॉक कहाँ? ब्लॉक पहासू, तहसील शिकारपुर। हाँ, तो दोस्तों गांव चौगानपुर कई सारे हैं, इसलिए बताना और पूछना जरूरी है कि ये गांव चौगानपुर कहाँ और कैसे लगता है। तो यहाँ पर आए हुए हैं और ये गांव के सभी लोग हैं, और इन्होंने याद किया है आज मुझे दोस्तों। यहाँ पर एक कुएं के अंदर दो जहरीले सांप देखे गए हैं। वह ट्यूबवेल है, उसमें जब कुछ खराबी हो जाती है तो नीचे घुसने में डर लगता है, क्योंकि वो बेहद ही जहरीले सांप हैं, इंडियन कॉमन करैत। तो उनको पकड़ने के लिए आज इन सभी लोगों ने मुझे याद किया, यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए आपको भी दिखलाते हैं कि वो सांप हैं और कौन से हैं, जहरीले हैं या बिना जहरीले हैं, कैसे हैं और कैसे उनको हम आसानी से कुएं के अंदर से निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने काम को शुरू करते हैं। और कहना चाहूँगा आज मेरे साथ कोई मेरा कैमरामैन नहीं है, तो आज इन्हीं भाई साहब से किसी से वीडियो शूट करवाते हैं आगे की। चलिएगा। तो दोस्तों भाई साहब ने कैमरा संभाल लिया है और हम चलते हैं कुएं की ओर और दिखलाते हैं आपको कैसे इस काम को कर पाते हैं। आइए। मैं फिर बात करूँ, का फोन कर रहे हो बार बार। पाइप की जगह से निकलेगा, अंदर आ जाना। तो दोस्तों सांपों को घुसने की जगह मैं आपको बता दूं कि ये सांप अंदर कुएं के अंदर आते कहाँ से हैं। तो ये जो फर्श यहाँ पर ये बैठा हुआ है, पोली जगह है, तो ये अंदर बाहर से कहीं से कोई बिल होगा और उसी बिल के रास्ते ये इधर आ जाते हैं और कुएं में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कुएं में पैदा ही होता है, ये कुएं में गिर जाते हैं और गिरे गिरे इनकी जिंदगी जो है इसी कुएं के अंदर समाप्त हो जाती है। कुछ समझदार लोग होते हैं तो वो इनको निकलवा भी देते हैं, वरना ज्यादातर लोग पढ़े हैं तो पढ़े ही रहने देते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सोचते नहीं ये जीव जो खुली जमीन पर घूमने का है और इसकी कुछ क्रियाएं भी होती हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध और साफ रखने में दोस्तों बहुत ही कारगर जीव है। तो बताना चाहूंगा कारगर कैसे है, कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो मैं बता दूं कि ये जो सांप होते हैं, ये जहरीले सांप होते हैं, इनके अंदर जो जहर उत्पन्न होता है, ये हमारी वायु में जो जहरीले तत्व होते हैं दोस्तों, इनके सांस लेने से वो तत्व इनके अंदर जाते हैं और उन्हीं तत्वों से इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। तो ये हमारी वायु को शुद्ध रखने में काफी ज्यादा कारगर है, इसलिए ये सांपों का हमारे आसपास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए काम को शुरू करते हैं और आपको नीचे दिखलाते हैं। बच्चा है नहीं, कबूतर था कुएं में, और कुएं में दोस्तों कबूतर जो है निकल गया। हमने इसमें अपनी स्टिक को नीचे छोड़ दिया है और अब हम अंदर जा रहे हैं इसमें। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं कुएं के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको सांप को दिखलाता हूँ। ये सांप और सांप के अलावा इसमें क्या क्या जीव और है। एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा बेबी है कबूतर का, वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। और उससे पहले सांप को दिखलाता हूँ। तो ये जो सांप है इसको आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से और गौर से दोस्तों। ये जो सांप है इसको अच्छे से गौर से देख लीजिएगा। ये भारत का बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप है, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। और ये बेहद ही विषैला सांप होता है। रात के समय अक्सर कर ये एक्टिव रहता है और दिन में बहुत ही कम इसके लिए दिखाई देता है दोस्तों। रात में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये रात में शिकार पे निकलता है और उसी वक्त इंसान से इसका आमना सामना होता है तो ये इंसान को काट भी लेता है।
और इसके काटे जाने पर मैं कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा ओझा या सपेरा के पास। सपेरे लोगों पर इसका कोई एंटीडोज नहीं है। इसका एंटीडोज इसी के जहर द्वारा बनाया हुआ होता है दोस्तों, उसी से आपकी जान बच सकती है, ना कि किसी जड़ी बूटी से या किसी और तंत्र मंत्र या किसी झारे से। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। और इसके अलावा बता रहे हैं सभी लोग कि यहाँ पर एक और सांप है, और इसके अलावा इन सांपों के अलावा एक खूबसूरत सा बहुत ही देखिए प्यारा सा बेबी कबूतर का। तो यहाँ कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और ये रह रहा है और इसी खतरनाक सांपों के बीच में। और दोस्तों ये सांप भी इस कुएं के अंदर ऐसा ना है कि ये खुश हैं, ये भी बेचारे परेशान हैं। इन्हें खाने के लिए तरह तरह के अन्य और जीव चाहिए जो इस कुएं के अंदर नहीं मिल पाते हैं इनके लिए। तो इनकी ज़िंदगी भी यहाँ पर जो है कष्ट में बीतती है। तो काफ़ी धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है इनकी मदद के लिए। उनके जरिए ही मैं ये कुछ ऐसे अच्छे काम कर पाता हूँ। अगर वो लोग सपोर्ट ना करें, ना बुलाएं, तो मैं कुछ शायद नहीं कर पाऊँगा। मुझे भी इतने मौके नहीं मिलेंगे। आप सभी के जरिए मुझे ये मौके मिल पाते हैं जो मैं इन कामों को अंजाम दे पाता हूँ। तो आप सभी का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग है। मैं ही नहीं, ये मैं कर रहा हूँ तो ये सब कुछ मेरा ही नहीं है, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है जो आप मुझे ऐसे मौक़ों पर बुला लेते हैं और मुझे ये सब करने का मौका देते हैं। चलिए मैं इनको निकालता हूँ बाहर। तो ऊपर से एक डब्बा दे दीजिएगा मुझे ज़रा। डबल ए वो। तो दोस्तों इस कुएं में अनजाने में इन्होंने एक जहरीली जो दवा होती है फोरेट वो भी डाल दी है, जिससे इस बेचारे कबूतर के बच्चे को भी मुझे लगता है दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसमें मुझे ही घुटन हो रही है, मुझे इसमें बदबू आ रही है काफ़ी ज़्यादा। और चलिए इसका भी कुछ इंतजाम करते हैं। और सबसे पहले मैं इस सांप को डालने की कोशिश करूंगा इस डब्बे में। फोन बंद कर दूंगा ना बाबा, तुम्हारा फोन लगी जा रहा है। मेरो बज रो बजन दो। ये मेरे सट्टी जा रही है। दोस्तों इस सांप को मैं छूना नहीं चाहता हूँ, इसको मैं बिना हाथ लगाए ही और स्टिक के जरिए ही डालने की कोशिश करता हूँ डब्बे में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप है। अगर गलती से हाथ स्लिप हो गया तो ये हमें काट लेगा और काटने के बाद में हमारी ज़िंदगी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाती है। बताना चाहूँगा इस सांप के काटे हुए पेशेंट अक्सर कर 90% पेशेंट मर जाते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि सांप के काटे हुए 90% पेशेंट मर जाते हैं। अगर 100 पेशेंटों को ये काटता है, 100 व्यक्तियों को, तो उसमें से 90 व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। और वो इसलिए कि लोग अभी भी हमारे हिंदुस्तान में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र विद्या पर विश्वास रखते हैं। उसी के कारण, अंधविश्वास के कारण लोगों की मौत हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये भारत में हर साल 18,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार रहता है ये सांप अकेला। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक प्रजाति का सांप है, इंडियन कॉमन करैत, हर जगह पाया जाता है ये हमारे यहाँ पर। तो इससे सावधान रहना और इसके बारे में आप लोगों को अच्छी बातें बताना और सही बात बताना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो इस एक को तो पकड़ लिया है, एक और है इसके अंदर, उसको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ और बाहर आकर फिर से एक बार आप लोगों को इसके बारे में कुछ बात बताता हूँ। टॉर्च बंद कर लो। तो दोस्तों दूसरा सांप भी मिल चुका है यहाँ पर, और ये इस वक्त मिट्टी में गड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और मुझे लगता है इस भाई साहब ने यहीं से इसको दूसरे को भी निकाला था, ये रहा। तो इसमें जो फोरेट, जो जहरीली गैस जो पड़ी हुई है, उससे काफ़ी ये वीक हो चुके हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये रहा। तो ये दो ही थे इसमें, ये बात पक्की है। तो लाओ दूसरा डब्बा भी दे दीजिए जरा। दूसरा डब्बा नहीं, ये कांचली में भी है इस वक्त, और इसके अंदर जो फोरेट नाम की जो दवा है, ये बारीक बारीक दाने की मैं आपको दिखला दूं। ये जो पड़ी हुई है, ये काले काले जो ब्लैक कलर के जो दाने हैं दोस्तों, ये एक जहरीली दवा होती है। इन सांपों के डर की वजह से इन्होंने इसमें डाला है, मजबूरी के कारण। इनको नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई सांप पकड़ने वाला है और वो ऐसे आ सकते हैं पकड़ने के लिए। दोस्तों ये एक जहरीला जीव है, और जब बात अपनी जान पे बनाती है तो इंसान कुछ ना कुछ करता ही है।
और अभी मेरा प्रचार यहाँ पर इतना नहीं है कि ये मुझे आसानी से बुला सकते थे। ये तो कोई भाई हैं जो मेरे बारे में कुछ जानते थे और उन्होंने ये जानकारी दी है इनको बताने की। तो जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो मेरा प्रचार काफ़ी कम है इधर। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग अच्छे से मेरे बारे में सभी के लिए बता दें। जो किसी के लिए दिन में या रात में कोई परेशानी आती है तो मैं वहाँ पर पहुँचकर और जो भी करने लायक हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिएगा, इनको निकालते हैं बाहर। और यही बेचारा ये जीव है, एक कबूतर का बच्चा, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा। मैं इसको छूकर डराना नहीं चाहता, इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि इनका जो हार्ट है बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर इन्हें किसी भी प्रकार से डर लग जाए तो ये मर भी जाते हैं। और चलिए इनको निकालते हैं बाहर। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं डालता हूँ इस डब्बे के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सांप होते हैं और ये इस जहरीली दवा से काफ़ी रूप से ये जो है काफ़ी गंभीर रूप से ये परेशान है इस वक्त। तो इतने ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं ये। अगर इनको नहीं निकाला जाता जल्दी ही तो दोस्तों ये इसमें तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। तो दोनों सांपों को कर लिया डब्बे में पैक और निकलते हैं इस वक्त बाहर। और फिर बाहर आकर मैं बात करना चाहूँगा। और मुझे लगता है इस कबूतर के बच्चे को निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पक्षी ने अपना घोंसला यहीं बनाया है और ये इस गैस के अंदर सुरक्षित है। शायद इस पर ये गैस जो है असर नहीं कर रही है और कबूतर भी इसके अंदर बैठा हुआ था, तो इस पर जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको यहीं पर छोड़ना ठीक है। इसके घोंसले को दूसरी जगह बनाना या कुछ इससे छेड़खानी करना, वो लगता है इससे ज़्यादा इसकी मौत का कारण बन सकता है। तो इसलिए इसको हम यहीं छोड़ते हैं और दोनों जहरीले सांपों को लेकर चलते हैं बाहर। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं इस कुएं से बाहर और दिखलाते हैं आपको अच्छे से। चलो प्रधान जी है यार, परेशान कर दिया भैया। आवाज मत आने वो वीडियो नहीं मालूम करती हूँ। चलो आ जाओ ना, वो काम चलो लो। पकड़ लाई भाई दोनों से। चलो सब लोग ने इधर को आ जाओ, एक साइड आओ पीछे। इधर को आ जाओ। हाँ, एक साइड में आओ ना सब। तुम हरिया पीछे बगे लेकर के एकदम सेट बाहर दिखाएंगे। पीछे को तो मत के ये के हो यार, आओ ना जाओ, फिर होगे उल्टे। तो दोस्तों, अब इन सांपों को बाहर निकाल के दिखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग हैं यहाँ पर, गाँव वासी हैं, सब लोग सांप के बारे में नहीं जानते हैं। और कुएं के अंदर मैं वीडियो में इतने अच्छे से नहीं दिखला पाया और यहाँ के लोगों को भी नहीं समझा पाया। तो अब यहाँ पर बाहर निकाल के इस सांप की पहचान करानी है लोगों के लिए, ताकि लोग इस ऐसे सांप से सावधान रहें, दूर रहें। और किसी को ऐसा सांप काटे तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं। तो ये सांप है इंडियन कॉमन करैत, इसकी सब लोगों को पहचान करानी है और सब लोगों को बताना है। ये दोनों की एक ही वैरायटी है, अलग अलग है? दोनों एक ही वैरायटी है। मैं देख ध्यान बता दे, फोटो लगा को जो कोई बाबा ने तो अब सभी लोगों को इसकी क्या पहचान दिखाई दे रही है? इस सांप को आप कैसे पहचानोगे? कालापन है और या कोई सफेद धारी जो है सफेद वाली। अच्छा, काले कलर पर ये सफेद धारी है, धारी है, इससे पहचानोगे। तो क्या मानोगे इस सांप को? कैसा है ये? जहरीला, बिना जहरीला? जहरीला, हाँ, वेरी गुड। तो दोस्तों, एक बार कैमरे में भी दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये जो धीरे धीरे चलने वाला काले कलर का सफ़ेद पट्टी में जो सांप है, इसकी पहचान आप कर लीजिए। ये अक्सर कर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हमारे क्षेत्र में इसके काटे जाने से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। यही वो सांप है जिसके काटने से इंसानों की ज़्यादातर मौत होती है। बेड बिस्तर पर अक्सर करके निकलता रहता है। घरों के अंदर कोने कोने में ये सांप ज़्यादातर मिलता है।
तो इसकी पहचान कराना ज़रूरी है। ये एक सांप तो एक्टिव है थोड़ा, और दूसरा सांप थोड़ा मूर्छित है उस जहरीली गैस की वजह से। और इसको हाँ 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 तो देखिएगा ये किस तरह से चल रहा है। और इसको हम ले चलते हैं डब्बे की ओर इस तरह से। तो ये दोनों सांप एक ही जगह पर आ चुके हैं और ये कांचली में अभी थोड़ा भरा हुआ है और उस जहरीली दवा का इस पर असर हुआ है दोस्तों। तो ये थोड़ा मूर्छित मुझे लग रहा है। ये देखिएगा काफ़ी वीक भी हो चुका है इसके। ये काफ़ी मोटा तगड़ा सांप था, इसकी जो खाल है वो सुकड़ रही है। इसको काफ़ी दिन से खाना नहीं मिला है, ये भूखा है, इसी वजह से ये वीकनेस में आ गया है दोस्तों। और ऊपर से उस जहरीली गैस का प्रकोप इसके ऊपर हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा शांत है। इसको हम जल्दी से ऐसी जगह पर रिलीज करेंगे जहाँ पर ये फिर से अपना ठीक होकर अपनी क्रिया को इस पर्यावरण के लिए जारी रख सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इन डब्बों में फिर से पैक करते हैं इन सांपों को और ऐसे परिवेश में इनको हम आज़ाद करेंगे जहाँ पर ये सुरक्षित और सही रह सकें। और कहना चाहूँगा सभी से कि मेरे बारे में लोगों को बता दें, ताकि कोई भी बेवजह जो खतरनाक जीव जंतु इसको आम आदमी नहीं पकड़ सकता, तो उसे पकड़ने के लिए मुझे बुला सकते हो। और मेरे काम क्या क्या है मैं बता दूं। अगर कहीं किसी कुएं में कोई जीव गिर जाते हैं, बड़े खतरनाक जीव है, तो उनको निकालने के लिए भी मैं आता हूं। कहीं अजगर आ जाता है उसको पकड़ने के लिए आता हूं, कहीं सांप आ जाता है उसको पकड़ने के लिए आता हूं, कहीं मगरमच्छ आ जाता है तो उसको भी पकड़ने के लिए मैं आता हूं दोस्तों। और ये हमारी एक फ्री सेवा है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए मैं मेरे अंदर मना नहीं है। तो यही है, और इस काम को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। तो आप जो है सभी को बता दीजिएगा अपने गांव में कि अगर किसी का सांप निकले तो बेझिझक कॉल करें इस नंबर पर। इस वीडियो पे आपको मिल ही जाएगा देखने के लिए। चलिए और चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। तो दोस्तों आ चुके हैं जंगल के बीच, और यहाँ पर एक काली नदी है और यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसी ज़मीन है कि जहाँ ये जीव जंतु आराम से रह सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं। तो यहीं पर एक क्या काफ़ी सारे मगरमच्छ भी रहते हैं। अभी अभी एक मगरमच्छ मुझे नज़र पड़ा है और उसके पास मैं जा रहा हूँ और आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा। इस नदी में काफ़ी सारे मगरमच्छों का वास है और वो धूप लेने के लिए नदी के किनारे आ जाते हैं। तो शायद हो सके तो मैं उसको भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इस वक्त ये दोनों सांप अभी जो कुएं से रेस्क्यू किए हैं, इनको मैं यहीं पर आज़ाद करने जा रहा हूं। तो चलिएगा चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं भूमि कटाव को रोकने के लिए। जब नदी में बाढ़ आता है तो यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टी जो है कट कर यहाँ पर खार हो जाता है। तो यहाँ पुल की आसपास का जो मिट्टी का जो बैलेंस बना हुआ है ये ना कट के बह जाए, पुल ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर ये पत्थर लगा दिए गए हैं। और इन्हीं पत्थरों के नीचे काफ़ी सारे जीव जंतु वास करते हैं दोस्तों। तो ऐसी जगह पर ही इन सांपों को हम आज़ाद करेंगे, ताकि ये ऐसी अंधेरेदार और ऐसी जो पत्थरों के बीच में जो सुरंग है, ऐसी जगहों पर रह करके ये अपने जीवन को और ज़्यादा दिनों तक के लिए बचा सकें और सेफ रख सकें। तो मगरमच्छ दिखलाने से पहले मैं इन सांपों को कर देता हूं यहीं पर आज़ाद, और बाकी मैं आपको मगरमच्छ अभी दिखलाने की कोशिश करूंगा। शायद अगर वो यहाँ से नहीं भागा है तो वो हमारे लिए ज़रूर मिलेगा यहीं पर। तो देखिएगा, सबसे पहले इस वाले सांप को हम आज़ाद करते हैं। कैमरामैन ना होने के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक से कुछ काम कर पाना और ठीक से दिखा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं इस पत्थर पे इसको डाल देता हूँ, तो यहीं पर ये कहीं छुपने की कोशिश करेगा।
ये जो अभी कूदा है, बड़ा मगरमच्छ पानी के अंदर कूदा है दोस्तों। ये इंसानी गतिविधियों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। मेरे कदमों की आहट सुन के इसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है, ये पानी के अंदर दोस्तों ये मगरमच्छी है। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे खूब अच्छे से। दोस्तों मेरी वीडियो के साथ हमेशा आप जुड़े रहा करो। मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ, जंगलों के बीच में जाता हूँ और नई नई चीज़ें दिखलाने की कोशिश करता हूँ और नए नए जीवों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही आशा करता हूँ मैं आगे भी आपके लिए रोमांचक चीज़ें दिखाता रहूँगा और मेरा हर एक सफ़र आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। तो मेरी वीडियो से आप जुड़े रहिया करो। और अभी एक सांप और रहा है, उसको भी मैं करता हूँ आज़ाद। आइएगा, ये देखिएगा, देख लीजिएगा। ये वही है जो काफ़ी सुस्त था, उस दवाई के कारण बेहोशी हो चुकी थी। इसके लिए उसकी दवाई की गैस इस पर झिल नहीं पा रही थी दोस्तों। वो दवाई की काफ़ी ज़्यादा बदबू जो गैस थी इस पे झिल नहीं पा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मूर्छित था। अब ये एक्टिविटी में आने लगा है और मुझे लगता है ये यहाँ से चला जाएगा कुछ ही देर बाद और अपने लिए कोई यहाँ पर अच्छा और बढ़िया सुंदर ठिकाना ढूंढ लेगा। तो चलिए इसको भी हम जाने देते हैं और अब हमारे भी चलने का वक्त हो गया है। चलिएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से अब चला जाएगा। यहाँ पर झाड़ियों के बीच में ये है, इसको खाने पीने के लिए भी यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। और अब हम भी चलते हैं। तो इसको भी कर दिया आज़ाद। दोनों सांपों को एक हमने अच्छी जगह पर छोड़ने की कोशिश की है, जहाँ ये अपनी प्रजाति को कायम रख सके और जो भी अपनी क्रिया उसको जारी रख सके। तो चलिए आज तक का सफ़र इतना ही। और काफ़ी सारे लोग मगरमच्छ के लिए देखने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, मैं आपको दिखला दूँ। तो ये सब लोग हैं ऊपर से मगरमच्छ को देख रहे हैं और मैं उनके बिल्कुल ही नज़दीक में जाकर आपको दिखलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे डर कर भाग गए। क्योंकि ये जीव जानबूझकर अटैक नहीं करते हैं, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और डर की वजह से ये भाग भी जाते हैं। तो ये इंसान के खुद इंसान के सामना पड़ना नहीं चाहते, अकेले में रहना चाहते हैं। इंसान ही है जो इनके नज़दीक पहुंचकर इनके लिए डिस्टर्ब करता है, जैसे कि आज मैंने किया है। लेकिन मेरा काम ये था कि मुझे ऐसी जगह पर इन सांपों को छोड़ना था। मैं इनके नज़दीक इसलिए गया हूँ क्योंकि मुझे इन सांपों को छोड़ना था। बेवजह तो खैर मैं भी नहीं आया, मैं भी इनको बेवजह डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन इन सांपों को ऐसी जगह पर छोड़ना था, इसीलिए ऐसी जगह पर आना पड़ा है इनके बीच में। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय।